बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, दरसी कुतब और स्टेशनरी के सामान में भी अब 25% कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है, जिसकी वजह से हमें वालिदैन परेशानी में मुब्तला नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट तालीमी इदारों ने भी अपनी फ़ीसिस में इजाफ़ा कर दिया है। वालिदैन के लिए एक और बड़ा मसला पैदा कर दिया है। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पिछले साल की निस्बत या 6 माह पहले की निस्बत अब स्टेशनरी के सामान की कीमतों में, इसके अलावा किताबों की कीमतों में कितना इजाफ़ा हो चुका है, इनका कारोबार कैसा चल रहा है और वालिदैन कितने परेशानी में मुब्तला होकर या फिर कितने मजबूर होकर इन लोगों के पास आते हैं और अपने बच्चों के लिए किताबें ख़रीद ले जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ हैं। कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? अल्लाह के शुक्र। काम कैसे चल रहा है आपका? बस अल्लाह के शुक्र, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। मैंने तो सुना है स्टेशनरी की चीज़ों में तकरीबन 25% इजाफा हो चुका है जब से पेट्रोल की कीमतों में पहले जैसा नहीं है, जिस तरह पहले था ना, एवरेज कम हो गई है। जारी बात है, जिस तरह के लोगों के अखराजात हैं, तो माँ बाप ने वैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तलीम के अखराज पूरे नहीं हो रहे उनसे। जहाँ पे उनके मतलब सारे बच्चे पढ़ते हुए एक आधे को पढ़ा रहे हैं जिसको मुनासिब समझते, बाकी उनको रोज़गार पे लगाया, रोज़गार पूरा नहीं हो रहा है। अब ये चीज़ें महंगी हो चुकी, ज़ाहिर बात है। अब एक किताब 200 की थी, इस साल वो पेपर महंगे होने की वजह से 400 उसकी कीमत हो चुकी। कितना पेपर महंगा हुआ? मैं भी पिछले साल की 170-80 रुपये, अब भी जाके 270। एक आम रजिस्टर, जैसे ये एक रजिस्टर है, ये पिछले साल इसकी कीमत क्या थी या 6 महीने पहले क्या थी और अब 130, अब ये 200 का सेल आउट हो रहा है। ज़ाहिर बात है, 70 रुपये ज़्यादा हो। हाँ जी, ज़ाहिर बात। तो रोज़गार बंदों का वही है, यानी कि सेल एवरेज उनकी नहीं बढ़ी, जो रोज़गार है वो वही है। अखराजात बढ़ चुके हैं, तो इसी वजह से रोज़गार को चलाना, खासकर घर को चलाना मुश्किल हो। रोटी रोज़ी तो वैसे ही आपको काम करते हुए तंग किया जाता है कि यहाँ आपने नहीं लगानी। कार पहनने वाले आते हैं, उनकी अपनी मजबूरी, वो राइट पे हैं, क्योंकि मजबूरी गवर्नमेंट को जिस तरह उनको ऑर्डर मिला उन्होंने करना ही करना है। वो अपनी ड्यूटी करते हैं, हमारी मजबूरी है, हम अपना घर चलाने के लिए अपनी ड्यूटी करते हैं। राइट वो भी हैं, राइट हम भी हैं, गलत वो भी नहीं, गलत हम भी नहीं, लेकिन मजबूरी है। सड़क पे बैठे और हमारा मतलब आसरा नहीं है। अंकल, जैसे स्कूल को छुट्टियां पड़ जाएंगी, बच्चे फ्री हो जाएंगे, घरों में आ जाएंगे, असर पड़ेगा, अफेक्ट करेगी वो चीज़। कितने परसेंट फ़र्क पड़ता है? समझ लें 90%, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना ही नहीं, तो हम सेल क्या करेंगे? वो टाइम पास करने आते हैं, जो नसीब में लिखा वो मिल जाता है, लेकिन वो जो इस तरह रोज़गार जो हमारा चल रहा होता है 1500-2000 की, वो कम हो जाती है, आधी पे आ जाती है। रजिस्टर्स और कॉपीज़ वगैरह आप किताबें वगैरह बस जो भी नहीं, किताबें वगैरह से जी। हाँ जी। कौन सी क्लास से किस क्लास तक की किताबें आप सेल करते हैं? क्लास प्रेप से लेकर मैट्रिक तक, 11वीं 12वीं BA तक, जो भी है। मतलब एक नई किताब की कीमत क्या है और सेकंड हैंड जो होती नई है? किताब की कीमत है 400 या 500, सेकंड हैंड वही आपको मिलनी है 200-250। तो ज़्यादा लोग क्या समझते हैं कि नई बात है, जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, जो अफोर्ड करते हैं वो तो नहीं ना लेंगे। हमारा सोसाइटी पर जिनके पास है वो इस चीज़ को अवॉइड करेंगे, वो इसको मुनासिब नहीं समझते पुरानी किताब को। वो सोसाइटी प्रॉब्लम आ जाता है ना, कि लोग क्या कहेंगे, बच्चा मतलब इतना पैसा तो सेकंड हैंड बच्चों को पढ़ा। जो अफोर्ड नहीं करते वो मिडिल तबका हमारी तरह, वो ज़ाहिर बात इसको लेगा। उनको पता है हमारे रोज़गार भी चलाना है, तो बच्चों को पढ़ाना भी है, तो ज़ाहिर वो सेकंड हैंड। प्राइवेट स्कूल्स की किताबें होती हैं, वो तो अक्सर प्राइवेट स्कूल वाले खुद अपने ही स्कूल से देते होती हैं। गवर्नमेंट की किताबों की कीमतें कम है, उनकी ज़्यादा है। तो क्या प्राइवेट स्कूल की भी आपके पास बुक्स या कॉपीज़ होती हैं? वो भी अवेल हो जाती हैं, लेकिन वो बच्चे पसंद नहीं करते। जो जहनी बात है, जो इंग्लिश मीडियम बच्चों स्कूलों पढ़ाते हैं वो अफोर्ड करते हैं तो पढ़ाते हैं ना, और प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट, यही तो डिफरेंस है। तो वो अफोर्ड करते वो नहीं लेके देंगे बच्चों को। अंकल, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटा। 2 बेटे? माशाल्लाह। स्टडी करते हैं वो? हाँ जी, स्टडी करते हैं। कौन कौन सी क्लासेस में? एक 8वीं में, एक 7वीं में। एक 8वीं में और 7वीं में। कितना ज़्यादा बच्चों को तालीम देना अब मुश्किल हो गया है? बहुत ज़्यादा बेटे। अब से मैं भी हो सकता हम मैट्रिक ही करवाएं, इसके आगे अफोर्ड ही नहीं करते। ज़ाहिर बात है, रोज़गार वो चलाना तो इसी काम को वही संभालेंगे, हम तो नहीं। तो फिर मैट्रिक, अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ मैट्रिक करवाना है और आगे तालीम हासिल नहीं करने देनी उनको, या फिर हालात गवारा नहीं कर रहे, तो उसके बाद फिर क्या करवाएंगे अपने दोनों बच्चों? हमारे काम पे ही आएंगे भैया, नौकरी तो मिलनी नहीं। ज़ाहिर बात है, मैट्रिक की वैल्यू तो है नहीं इस मुल्क में, बल्कि तलीम के MA भी किया तो उसकी वैल्यू नहीं है। या तो यहाँ सिफारिश चलती है, पैसा चलता है। ज़ाहिर बात है, उनको अपने काम में डालेंगे, फिर वो हमारा साथ देंगे, इसमें हाथ बटाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल? गवर्नमेंट में बेटा। अभी गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, तब भी आप बता रहे हैं कि हालात ख़राब हैं। ज़ाहिर बात, प्राइवेट तो अफोर्ड कर सकते ही नहीं। अगले 20 कुछ साल आप क्या समझते हैं, किताबों की कीमतों में इजाफा या फिर ये स्टेशनरी की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ होगा एकदम? क्या वजह है इसकी बढ़ जाने की? बेटा ये समझ नहीं, जिस तरह ये बाहर का वो मुल्क ने कर्जा लिया हुआ, ये मैप से जो भी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, ज़ाहिर इफेक्ट आम पे पड़ता है। गवर्नमेंट को कोई असर नहीं, उन्हें तो अपना मतलब सर्कट चलाना। ज़रा हम जैसे लोगों पर पड़ेगा, बिजली के बिल बढ़ जाएंगे, पेट्रोल बढ़ जाएगा, चीज़ों के रेट बढ़ जाएगा, उन्होंने तो अपना काम चलाना ही चलाना है, ज़ाहिर बात।
उन्होंने जो अपने परे जो शुरू किए हैं वो उन्होंने पूरे करने। ये बताएं कि उर्दू बाज़ार की मार्केट का टाइम कब तक रहता है रात में, लेकिन 8 से लेकर रात को 8 बजे तक 8 बजे गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया हुआ है वो 8 बजे। वैसे तो गवर्नमेंट ने टाइम दिया 8 बजे तक मार्केट बंद हो जाएगी। नॉर्मली डेज़ में जब कोई भी आप कह लें टाइम वगैरह नहीं, से लेकर रात को 10 बजे 11 बजे तक 11 बजे तक आते हैं। बाद हर बंदा थक जाता फिर घर भी जाना होता। मैं भी मतलब ये टाइम है गवर्नमेंट का, उन्होंने सही किया, गलत नहीं है। एक बंदा 8-9 बजे सुबह। आपने मुझे बताया जो एक रजिस्टर 130 का मिलता था अब वो 200 रुपये तक पहुंच चुका है। सही है। सुना है 25% का इजाफा देखने में आया है कापियाँ किताबों में। बेसिक ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं इजाफा हुआ ना, यहाँ तो एक मौका चाहिए। कोई थोड़ी सी भी कोई चीज़ शॉर्टेज हो जाती है तो हर बंदे को मौका मिल जाता है करप्शन करने का, महंगाई करने का। ये कोई खाली स्टेशनरी वालों का मसला थोड़ी है, रोटी वालों का भी है, कपड़े वालों का भी है, जूती वाले का भी है। हर इंसान अपने अंदाज से लूट रहा है। 10% से लेके तो 25% से 50% तक लोग लूट रहे हैं। अगर 10% महंगाई बढ़ती है तो 50% तक गरीब आदमी तक बढ़ के पहुँचती है वो। तो ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी मसला हुआ है, इसका कोई प्रॉपर हल तो नहीं है ये। नहीं, किताबें और कॉपियाँ महंगी हुई तो वालिदैन क्या कहते हैं कि भाई हालात इतने हैं कि वो अब गरीब बंदे ने भी, वो अमीर बंदे ने भी जेर बना लिया। हमने भी कोई चीज़ लेनी जानी होती है, उसने हमें कह रही यार रेट बढ़ गया है। अब लोगों ने माइंडसेट बना लिया है कि यार हम भी लूट रहे हैं, ये भी हमें लूट रहा है, चलो ठीक है, चल रहा है निज़ाम, ऐसे ही चल रहा है। हर बंदे का माइंडसेट यही हो गया है। अब हम किसी से ये भटूरा खाने जाएंगे 70 रुपये, आज उसने 80 कर दिया, हमने 80 का भी खा लेना। हाँ यार महंगाई हो गई है। तो आपका काम ठीक चल रहा है चीज़ें महंगा होने की वजह से? काम देखें, गरीब हमेशा सारी ज़िंदगी जो है ना, उसका रोज़गार रोज़ कमाना और रोज़ खाना है। उसको इसी चीज़ से मतलब है, महंगाई हो या कम हो, उसको रात को रोटी की फिक्र है, सुबह से लेकर शाम तक। कोई सेविंग्स नहीं है, कोई बच्चों के फ्यूचर के लिए कोई पैसे कमाने हो? वो बहुत मुश्किल है। वो सेविंग वाला तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया ना। वो तो जिनकी अपनी दुकानें हैं, प्लाजे हैं, वो रो रहे हैं, तो हम तो फिर सड़क पे खड़े हैं। जिनकी अपनी दुकानें, यहाँ पर भी आप अपनी मन मर्जी से, ये ऐसे नहीं है कि बगैर किसी डर और खौफ के खड़े होकर सारा दिन कारोबार कर ले, नहीं। जब कोई आप आ जाए, पीर आ जाए, कोई भी आ जाए, वो तो फिर लाजमी बात है। वो भी उनकी मेहरबानी है कि हमें काम करने देते हैं। अगर वो अपनी प्रॉपर ड्यूटी दें तो हम तो 1 घंटा भी नहीं इधर खड़े हो सकते। ये भी उनकी मेहरबानी है, हम उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं कि उनकी वजह से हमारा रोज़गार चलता है। और वो नहायत ही हमसे जो है ना शफकत वाला सलूक करते हैं कि हमारा थोड़ा बहुत रोज़ी रोटी चल रही है। अगर क्या कीमत है? ये 120 रुपये का है। 120। कितने पेजेस के ये रजिस्टर है? 8 पेज है बस। ये इसकी 1 साल पहले क्या कीमत होगी और अब क्या हो गई है कीमत? 1 साल ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਾਹਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗਾਹਕ ਇਹਦਾ 100 ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अभी भी अगर आप किसी को 120 बताएंगे तो वो कहेगा 100 रुपये ले। बेसिक ना कंपटीशन का कारोबार है, 10-20 रुपए का ही कारोबार है सारी ज़िंदगी। क्योंकि ये चप्पे चप्पे पे आप नज़र दौड़ाएं, हर दुकान पे कापी रजिस्टर पेपर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये या 20 रुपये से ज़्यादा मार्जिन से ज़्यादा आप चीज़ बेच ही नहीं सकते। क्योंकि आप अगर गाहक को 120 कहते हैं ना, तो यही चीज़ आगे कोई 100 में भी लेके बैठा हुआ है, 90 में भी लेके बैठा हुआ है। आप पीछे से अगर उसको 90 की आ रही है ना, कोई 95 में भी तैयार है देने के लिए। कंपटीशन है ना, तो वो फिर लोग रात को रोटी पूरी करनी होती है, लगे तो कुछ आ ही रहना, जा तो नहीं रहा। ठीक है भाई। और पेट्रोल महंगा होने की वजह से कितना असर पड़ा है आपके घर के सर्कल पर, क्योंकि तमाम चीज़ें भी महंगी हैं? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। उसका तो नहीं पड़ा, घर का तो सारा बजट ही ख़राब हो गया है। अब हम डेली 1000-2000 कमाने वाला 500 रुपये का तो पर लीटर पेट्रोल है, 2 लीटर पेट्रोल लगता है, 1000 रुपया तो वो गया, तो घर क्या लेके जाएगा वो पेट्रोल की वजह से। इसके अलावा अंकल बिजली भी महंगी है, आटे की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, बाकी गैस के बिल इतने ज़्यादा आते हैं, कोई किराए पे है तो वो तो बिल्कुल ही ये नहीं। सारी बातें आप इधर ही कर सकते हैं ना। ये इसका असर आज तक हमने तो 50 साल में इसका कोई रिजल्ट ही नहीं देखा। इतने मीडिया वाले आए हैं, मीठी बातें की हैं, तो इसका रिजल्ट क्या है? मेरी बात सुने, अगर तो मेरे बस में होता ना कि मैं खड़े खड़े, मेरी बात सुने, आपने बड़ी अच्छी बात की है। अगर तो मेरे बस में होता ना कि खड़े खड़े मैं पेट्रोल की कीमतें नीचे कर देती, तो आप यकीन करें मैं उतनी ही कीमतें करती जितनी आप आसानी से अफोर्ड कर पाते। ठीक है। और बात ये है कि आपने कहा कि रोज़ाना आते हैं लोग, ये वो, तो हम आप लोगों का मजाक बनाने तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ठीक है। आपको जो इश्यूज़ होते हैं असल में हम वो हाईलाइट करने आते हैं कि बेसिकली जो एक बंदा कमा रहा है रोज़ाना खड़ा हुआ यहाँ पर धूप में, उसके क्या मसाइल हैं वो एटलीस्ट आगे तक पहुँच जाए। अगर आपको कोई इशू है बात करने में तो आप मत करें। इतने अच्छे काम कर रही है मरियम नवाज ने, कल घर भी दिए हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको मिला घर? नहीं, वो तो उन्होंने कारकुनों को दिए हैं ना, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, हमें कौन पूछेगा।
वो जो कार मतलब कि फैक्ट्रियों में बाटा कंपनी वालों को उन्होंने दी है, आम लोगों को नहीं दी है। आप भी तो मजदूरी ही कर रहे हैं। ये मजदूर नहीं है, ये तो हम तो मजलूम हैं। अभी कॉर्पोरेशन आएगी, पीडा आएगी, ये तो उठा के ले जाएंगे। ये हम उन्होंने फैक्ट्री मुलाजमों को कारपोरेशन ने पीड़ा ने वो सानू वापस अच्छा, अभी कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट ये भी हुई थी कि कर्ज भी दिया जा रहा है, घर बनाने के लिए 1 करोड़ तक का कर्ज दिया जा रहा है, तो उसमें आपने अप्लाई करने की कोशिश हाँ की है, लेकिन वो अभी बैंकों में नहीं आया। वो कह रहे हैं अभी नहीं है। हाँ, वो कह हफ्ता 2 हफ्ता भी लगेगा। अभी तो वज़ीर आज़म ने अनाउंसमेंट की है, बैंकों में अभी नहीं आया। वो कहे 1 हफ्ता 2 हफ्ते लगेंगे। अगर तो आप अप्लाई कर भी देते हैं तो आपको लगता है कि आप तक वो कर्ज पहुंच जाएगा या आपको पैसे मिल जाएंगे? देखिए, कोशिश करके देखेंगे। अभी तक जितनी भी स्कीमें निकली हैं हमें तो नहीं मिली, जितनी भी अभी पहले तक मिली हैं इधर तो नहीं मिली। सर, आपका भी किताबों का काम है? हाँ जी, मेरा भी आपकी शॉप आपकी आगे है शॉप। आप बताएं कि आपने भट्टा ही लगाया हुआ है? पता भी है, दुकान भी है। दुकान भी है, ठीक है। सर, प्राइवेट स्कूल्स की बुक्स कितनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो अपनी किताबें खुद देते हैं ताकि बच्चे बाहर से ना ख़रीदें, और गवर्नमेंट की किताबें कितनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। लोग क्या सोचते हैं कि इस महंगाई के दौर में हम सेकंड हैंड किताबें लें या फिर जो फर्स्ट एडिशन आता है हम वही लें? आप जो तलीम है ना 2 हिस्सों में बट गई है। जो गवर्नमेंट का स्कूल है ना, वहाँ एमफिल बच्ची नर्सरी क्लास को पढ़ा रही है। हमारा कसूर है कि हम वहाँ बच्चे दाखिल नहीं करा रहे। सरकारी स्कूल में मैट्रिक को फेल बच्ची को 5000 रुपया फ़ीस दे के तो बच्चे से 5000 रुपया फ़ीस ले रहे हैं। पूरा महीना बच्ची काम करती है, उसको 10,000 या 5000 फ़ीस दे रहे हैं, तो हमारे बच्चे से 5000 फ़ीस ले रहे हैं। हम खुद ठीक नहीं हैं। अब हम पहला दौर समझते हैं जब 10 मैट्रिक पास बच्ची टीचर होती थी, वो बच्ची को पढ़ाती नहीं थी, कुर्सी पे बैठी रहती थी। अब इतनी काबिल बच्चियाँ गवर्नमेंट स्कूलों में आ गई हैं, हम खुद ठीक नहीं हैं। हम वहाँ कहते हैं वो सही नहीं पढ़ाएगी। हम अभी पुराना जेल लेके बैठे हैं। अब कोई भी नौकरी एमफिल B.Ed के कम नहीं मिलती किसी भी बच्ची को। तो हम वो बच्ची को जब वो सरकारी स्कूल में ऐड जाती है, वो देखते हैं तो लोग खुद ही नहीं इधर दाखिल कराते। वो क्या दिलचस्पी, वो तो पढ़ाना चाहती है। करिए, हमारे लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है कि गवर्नमेंट स्कूल में शायद अच्छी पढ़ाइयाँ नहीं होती, वहाँ पर काबिल टीचर्स नहीं हैं। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आज मैं खड़ी हूँ। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया है। बहुत अच्छा पढ़ाया। जब हम भी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हैं, वो उस वक्त भी टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते थे। मुकाबला होता था स्टैंडर्ड मॉडल मुफसल मॉडल स्कूलों का। लेकिन अब जो एक मतलब बहू है ना मेरी, वो इसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, दूसरी कहती है मेरा भावें कमावे ना कमावे, मैं भी प्राइवेट स्कूल से दाखिल कराना है। वो उसको अच्छा कपड़ा, अच्छे बूट, वहाँ प्राइवेट स्कूलों में ये है। सरकारी स्कूलों में वो कहते हैं जैसे भी आओ पढ़ो तो सही। अंकल, बाकी अगर हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। जैसे कि आप अंदाज़ा लगाएं, ईद के दिन करीब हैं, लेकिन हमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि लोगों ने अपने जानवर ख़रीद लिए हों। कल हम मंडी भी गए, तब भी हमने हालात देखे, मंडी बहुत ज़्यादा हाई रेट जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें जब भी हमने बात की, एक ही जिक्र होता है कि भाई पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो वाकई एक आम सारफ की ज़िंदगी पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से कितना फ़र्क पड़ जाता है? तकरीबन आधा बजट ख़राब हो गया, घर का आधा बजट ख़राब हो गया। देखो जो ये भट्टे वाले ये 1000 रुपया लेकर डेली घर जाते थे, तो 500 का तो आप पेट्रोल डाल रहे हैं। 50% पे आ गया ना। तो उन्होंने, अगर गाड़ी वाला है ना, पहले मैं अब घर से निकलता था ना तो गली में कोई गाड़ी नज़र नहीं आती थी, सब ऑफिस पे बैंकों में जा रहे हैं, दफ्तरों में जा रहे हैं। अब मैं घर से निकलता हूँ, वो बाइकों पे जा रहे हैं। गाड़ी वाले बाइकों पे आ गए हैं, बाइकों वाले चिंची पे आ गए हैं। वो 50 रुपये दे के चिंची पे आ जाते हैं। ये हालात हो गए। बहुत शुक्रिया अंकल आपका। हाल अंकल? ठीक है, आप सुनाएं। काम की सुनाई, कैसे चल रहा है? काम बस ये है कि वक्त ही पे टाइम पास हो रहा है ज़िंदगी का। वो काम ख़त्म हो गए हैं जो पहले थे, पेट्रोल होने से पहले। अच्छा, पेट्रोल महंगा होने से पहले अच्छी भली रोटी खा रहे थे, अब बहुत तंग है। सही है। ये आपने बच्चों की लगाई हुई हैं सारी किताबें वगैरह, और ये बैग्स भी आप ही के? नहीं, बैग जो भाई के हैं। बैग आगे वालों के। तो कितनी किताबें सेल हो जाती हैं, कितनी किताबें लोग आके ख़रीद लेते हैं? ये बस समझ ले कि जहाँ 2-3 हज़ार रुपया सेल थी, वहाँ पर 800, 700, 1000 रुपया है। और ऊपर से आगे स्कूल बंद हो रहे हैं, बिल्कुल ही काम डेड है। तब तो काम स्लो हो जाएगा। बच्चे ही ज़ाहिर है स्कूल नहीं जाएंगे तो कौन किताबें खरीदेगा? ये किताब जो हम पहले लेके आते थे 100 की, अब उन्होंने 120 की कर दी है। आगे से आपको 120 की मिल रही है? अब हमारे गाहक कहता है कि आपने 100 रुपये लेना है, अब हम कैसे दें?
पीछे से भी चीज़ महंगी मिली, आगे से गाहक भी कहता है कम करें। जाहिर आपने थोड़ा बहुत तो मार्जिन रखना है या थोड़ा बहुत तो पैसे रख के फिर आपने ये जो है ना सिर्फ मेहनत छोड़ दिया, मेहनत ही मेहनत रह गई है, कमाई नहीं रह गई। गवर्नमेंट से फिर क्या मुतालबा करना चाहते हैं? इतनी महंगाई कर दी है। गवर्नमेंट से मुतालबा ये करना चाहते हैं कि एक तो ये कमेटी वाले, पैरा फोर्स वाले और जो आगे तंग करते हैं गरीबों को, ये एक तो दुकानें बना के दे दें या वगैरह, या घर में राशन वगैरह ले दें कि ये घर से बाहर ही ना आया करें। ठीक है, या तो राशन लगा दें या तुम्हारा राशन वगैरह लगा दे कि हम घर से बाहर ही ना आए कमाने के लिए। ये बताएं भाई, 1 घंटे में कितनी बार पैरा फोर्स वाले आ जाते हैं? तकरीबन 5-5, 10-10 दफ़ा भी आ जाते हैं घंटे के अंदर। अगर बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर वो ना आए तो 2-2 दिन नहीं आते। जिस दिन यानी कि उनका रोड हो तो उस दिन आके वो समझ लेके हलचल मचा के चले जाते हैं। तो वाकई पहले की निस्बत अब जो है वो 25% किताबों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। तो जो बेचारे हर किसी के हालात तो इतने अच्छे नहीं ये हैं। जो वालिदैन आते हैं अंकल, जब आपको एक बात तजर्बे की बताऊँ, ये जो पहले गरीब आदमी जो था ना, किताब चेंज नहीं हुई थी तो गरीब आदमी सेकंड हैंड लेके पढ़ लिया करता था। अब चाहे गरीब का बच्चा है चाहे अमीर का बच्चा है, उसकी ज़रूरत है नई किताब लेनी, चाहे उसके घर में खाने को है या नहीं है। कोर्स चेंज कर देते हैं। कोर्स चेंज कर देते हैं। नहीं तो पहले आपने ये बिल्कुल पहले ऐसा होता था कि अगर एक कोर्स ही नहीं पता हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता था कि अगर बड़े भाई की किताबें हैं तो वो छोटा भाई इस्तेमाल कर लेता था। यूँ होता 5-10 साल तो किताबें के चेंज ही नहीं होती थी। अब तो हर साल बाद किताबें चेंज हो जाती हैं। गरीब आदमी के लिए पढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। चारों पढ़ते हैं? नहीं जी, मैं कहाँ से पढ़ा सकता हूँ, खुद मेहनत कर रहा हूँ इधर। क्यों नहीं पढ़ाया अपने बच्चों? या बिल किराया नहीं निकलता घर का, आंखें बंद करो तो बिल आ जाता है, आंखें बंद करो तो किराया आ जाता है। ऊपर से यहाँ पर कभी भागो कभी दौड़ो, कभी भागो कभी दौड़ो, कभी रखो कभी उठाओ। ये तो अभी बच्चे क्या कर रहे हैं? घर में ही रहते हैं? हाँ जी, नौकरी वगैरह कर रहे हैं? छोटे अभी बच्चे हैं? छोटे बच्चे हैं, अभी तो घर में ही हैं। ये इनकी तो आप उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में डाल दें। गवर्नमेंट स्कूल में भी समझ लेके बुके हैं तो वो बस्ता नहीं है, बस्ता है तो बुके नहीं है, बत्ती है तो पंखा नहीं है, पंखा है तो बत्ती नहीं है। मैं एकदम भागने लगा और मेरे ये यहाँ कील लग गई है, अपना माल उठा के ये किताबें उठा रहे हैं? ये किताबें ये एकदम कील लग गया कि इधर से पैरा फोर्स वाले आ गए, कमेटी वाले आ गए। अंकल आप देख के जाते ना, आप थोड़ा सा टाइम मांग लेते उनसे कि भाई 5 मिनट रुक जाए, मुझे सामान उठाने वो या फाइन कर देते हैं या पकड़ के सामान जब्त कर लेते हैं। कितना फाइन करते हैं? फाइन 2000, 4000, 5000, 10000। ना तो कोई कमाता भी नहीं है हाँ एक जी दिन। भाई, ये है कि पहले जैसी हुकूमत नहीं रह गई। हुकूमत ने तो गरीबों का जीना माल कर दिया है। हुकूमत तो जो सी होती थी ना, गरीबों का साथ देती थी गरीब, अब ये गरीबों को लूटने वाली हुकूमत आ गई है। बेनज़ीर भी एक, मरियम नवाज़ भी आई है, एक बेनज़ीर भी थी। बेनज़ीर ने गरीबों को इतना तंग नहीं किया था जितना ये मरियम नवाज़ ने कर दिया है। मुतमईन नहीं है ना उनकी अभी इस गवर्नमेंट से आप खुश नहीं? इस गवर्नमेंट से तो समझ लेके जो खा रहे हैं वो भी छीन के लेके जा रहे हैं। बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं। हाँ जी, ये जो हम कमा रहे हैं ना, अभी उठा के ले जाए तो मैं रात को कहाँ से ये माल डालूंगा। और मेरा तकरीबन कोई 10 दफ़ा यहाँ से माल कमेटी वाले उठा के ले गए हैं, वापस नहीं देते? वापस नहीं देते। बहुत बहुत मुतालबा क्या करते हैं हमारी मुतालबा सीएम ये है कि साहब? मरियम नवाज से कि जिस तरह की बेनज़ीर थी उस तरह की बनो। आप तो बेनज़ीर से 2-4 हाथ आगे पीछे चली गई हैं। बेनज़ीर तो पहले सहूलत देती थी फिर अगले को उठाती थी, आपने तो सहूलत भी नहीं दी और हमें उठा के फेंक रहे हैं बाहर। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो आवाज़ है वो आगे तक पहुँचे और आपके तमाम मसाइल को हल किया जाए। मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा बताएंगे ये एक शॉर्पनर के बॉक्स में कितने शॉर्पनर होते हैं? इसमें 60 पीस होते हैं। 60 पीस होते हैं। तो आप ऐसी बॉक्स देते हैं या सिंगल पीस भी देते नहीं, हैं? सिंगल पीस भी बेच रहा हूँ, बॉक्स भी बेच रहा हूँ। आप कितने में ख़रीद रहे हैं ये बॉक्स और आप आगे कितने में सेल करें? 300 का रेट आ रहा है इसका, 320, 300 और 350 का कोई 400। आप 20-30 रुपए मार्जिन रख हाँ के जी, सेल करें हाँ जी, वो भी तो ख़रीद लेते हैं सारे आगे 350 में। अल्लाह का तो शुक्र है। अच्छी बात है। और ये बताएं कि पेंसिल्स और इरेज़र वगैरह कितने महंगे हो गए हैं या सस्ते हो गए हैं? ये पहले से 10% महंगे हुए हैं, पहले कम थे, अब 10% उन्होंने बढ़ा दिया। जैसे एक पेंसिल का बॉक्स है, इसमें कितनी होती हैं? 24? हाँ जी, 4 दर्जन होती हैं, 48। 48 होती हैं। अच्छा, तो 48 आपको ये पेंसिलें पहले कितने की मिलती थी, 1 साल पहले या 6 माह पहले, और अब कितनी महंगी हो गई हैं? 1 साल पहले 650 की मिलती थी, अब 750 की मिल रही हैं। और आप कितने में सेल कर रहे हैं? 800 में। हाँ जी, 800 में पेंसिल्स खरीद लेंगे लोग? ले लेते हैं। ये बाहर 20 रुपए की लेते हैं तो ये बहुत ही बिकती है, बाहर 20 रुपए की बिकती है, जो यहाँ पे
14-15 रुपए की पड़ती है। अच्छा, अगर इकट्ठी खरीदें इकट्ठी खरीदते हैं। सही है। पहले की निस्बत काम अच्छा हुआ है या फिर थोड़ा मुश्किल हो गया है? ये हमारी हुकूमत काम ही नहीं करने दे रही किसी गरीब को, क्या करना है। यहाँ पे बार बार वो आ जाते हैं, पीरा फोर्स आ जाती है, ये कारपोरेशन। अलाउ नहीं है ना, रोड पे तजावज़ात लगा के बैठ नहीं सकते, हाँ जी, इसीलिए। वैसे काम ठीक चल रहा है? शुक्र है। चलें जी, शुक्र है बहुत आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़ा अच्छा लगा एक बार फिर से आपसे बात कर। शुक्रिया आपका। काम कैसे चल रहा है बताएं? कहाँ गया वो फट्टा, सब कुछ उठा दिया है? वो उठा के ले गए, ले ही गए हैं? माल भी ले गए, सही। तो काम कैसे चल रहा है फिर? बस ये लगाई हुई है आपने यहाँ पे? फिर जेल लगाई। और अंदर की सारी चीज़ें? कोई काम नहीं है सिर्फ। ये बताएं भाई, ये तो एक नॉर्मल कॉपी है, कितने पेजेस की है? ये 40 पेज वाली, 40 पेजेस की है। पहले कितने की थी और अब कितने की हो? अब ये 50 की होगी, पहले 40 की सेल करते हैं। अब 50 की सेल करते हैं। आपको कितने में आता? ये हमारी खुद है, मैं खुद किसी से लेके सेल कर रहा हूँ, किसी से लेके सेल। सुना है कि स्टेशनरी की जो चीज़ें हैं वो 25% उनकी चीज़ों में या कीमतों में इजाफा हो चुका है, क्या ये बात सच है या फिर कोई इजाफा नहीं हुआ, सारी चीज़ें सस्ती ही हैं? इसमें सच वाली बात नहीं, हो भी जाएगा फ़र्क को अमीर को नहीं पड़ेगा, गरीब को पड़ेगा। गरीब को तो पड़ेगा, उसकी जेब पर पड़ेगा। बहुत से लोगों ने तो हमें अभी यही आज बता दिया कि हम अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं खुद कहता हूँ, मेरे चाचू के बेटे वो कहना सुबह मेरे से बात कर रहा था, 5 की गैट वो 1000 रुपये कीमत है, मैं को 500 की मिलेगी हाफ कीमत। वो माशा उसके 6 बच्चे हैं, वो कहता यार मेरे से अफोर्ड नहीं हो रहा। अब जो पिछले साल हुकूमत ने ऐलान किया था फैक्ट्री एरिया में 40,000 रुपये फ़ी बंदे का सैलरी में। हुकूमत को चाहिए मार्केट में जितने भी है ना उनके भी 40,000 रुपये होने चाहिए ना। मुझे 25 साल हो गए, 25 साल। सिर्फ ये फैक्ट्री एरिया वालों के लिए ही नहीं कहा था, गवर्नमेंट ने यही कहा था कि जो एक आम मज़दूर है उसकी 40,000 कम से कम उजरत होनी चाहिए। मजदूरी तो सब ही कर रहे हैं, आप भी तो मजदूरी कर रहे हैं ना, सारा दिन खड़े रहते हैं। आप पूरी मार्केट में लोड कर किसी की 40,000 नहीं होगी। कितनी होगी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा? 25, 30, 26, 27 इस तरह 30। जो ज़्यादा पुराना होगा तो कम से उसकी 35 हो जाएगी, 40। तो 25-30 हज़ार में तो घर का राशन बिल और किराया ही निकल जाता है, तो पीछे बचता क्या है? मेरी खुद तकरीबन 28 है। पिछले माह हमारा 26,000 रुपये बिल है। अभी पानी का बिल रह गया, गैस का बिल रह गया। अभी 100 मुस्लिम सैल है, खुशी गमी में आना जाना है। 26,000 बिल पे कर दिया आप? कर दिया, बकाया 2,000 रह गए। घर में राशन कैसे डलवाए? कभी भी साथ वाले से लेके खा लेते, कभी उससे लेके मांगे, अच्छा नहीं लगता बार बार मांगने में। अच्छा नहीं लगता, कोई भी नहीं मांगता। सफ़ेद पोश तो बिल्कुल भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। मेरे पापा ने कहा बेटा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, मजबूरी है, वो हमें लेके जाते हैं। ये तमाम चीज़ें क्यों महंगी हुई या फिर महंगाई एकदम ऊपर क्यों चली गई? क्या वजह आपको? क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं इसलिए सारी चीज़ें महंगी हो गई? अब जंग हो रही है ईरान और उधर, मसला पड़ा पाकिस्तान को। जंग यहाँ चल रही है, जंग जहाँ चल रही है, गरीब की जहाँ चल रही है, सब कुछ इधर ही है, पेट्रोल भी सब कुछ इधर ही है। फिर भी 420 रुपये कर दिया पेट्रोल। जब कम होता है तो रिक्शे वाले किराया कम नहीं करते, जब बनने की देर होती है फी 20 रुपये बढ़ा देते हैं। कोई एक्शन कोई भी नहीं लेता बंदा। जितने भी मैंने आज तक रिक्शे वालों से बात की है भाई, वो वाकई मुझे परेशान ही नज़र आए हैं। वो कहते हैं सवारियाँ किराया ज़्यादा देती ही नहीं है, हम एक एक सवारी के तरले कर रहे होते हैं, अब तो लड़ाई हो जाती है सवारी। हाँ तो वो तो बात कई रिक्शे वाले करते हैं, कई रिक्शे वाले नहीं करते। अब कल की बात, कल मैं हमारी रैश शादरे में, मैंने उसे कहना मैंने यार मैंने शादरा जाना मोड़ पे, 80 रुपये कह रहे थे। 80 रुपये? 80 रुपये कह रहे। मैंने कहा यार मैं 50 से 60 दे के जाता हूँ, कहने नहीं जाना। फिर मैंने दूसरे रिक्शे वाले पूछा, उसने 70 का है, मैं कहा नहीं। घर पहुँचे आप या नहीं? मैं पहुँच गया, कैसे? बस पहुँच गया। फिर मैंने इधर से उर्दू बाजार से लेकर दरबार पैदल गया, उधर जाकर फिर रिक्शा वाले कोई बैठा, वहाँ से शादरा तक का कितना किराया लिया? उसने फिर 60 रुपये लिया। तो आप 60 रुपये में पहुँच ही गए। अल्हम्दुलिल्लाह बोल। क्या हाल है अंकल? ठीक? हाँ ठीक है जी। किस वजह से परेशान है? लोड ना 5 दिन हुए हैं, ट्रांसफार्मर खराब है, आ ही नहीं रहे। दरखास्त दिए, लाइट नहीं आ रही? नहीं 5 दिन हो गए। जुमे से लेकर आज जुमा कल फिर आ गया है। जुमे से खराब है, कल फिर जुमा आ गया है। हाँ, एक हफ्ता हो जाएगा। एक हफ्ता पूरी मार्केट की बत्ती खराब है, आ ही नहीं। जाते हैं कहते हमारे पास आदमी कोई नहीं है, पैसे 2, 10, 15 हज़ार अभी सही कर देंगे। एक बात है कि सरकारी तरह होनी नहीं चाहिए। कितने
मुलाजम है ना कोई नहीं है, रिश्वत के बगैर चलते ही नहीं। पुलिस वाले ले लो, कारपोरेशन ले लो, वापट वाले ले लो, कोई भी ले लो, पैसा दो तो काम करते हैं। मरीम नवाज को चाहिए सरकारी तनख्वाह ख़त्म कर दे। नहीं, ये तो अफसोस की बात है कि मार्केट में एक हफ्ते से लाइट नहीं आ रही और आप लोग वहाँ पर जा रहे हैं कंप्लेन करने, तो आपको ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई बंदा नहीं है और पैसे दो तो बंदा भी आ जाएगा। बंदा दे आते हैं, पैसे दो तो ठीक है, ना दो तो कोई बात नहीं, करते ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं। एक्सीन SDO सारे ही खाते हैं ये। एक हफ्ते से बहुत फ़ायदा है, आराम से लेटे होते हैं, आराम से बैठे होते हैं। पहली बात तो उनको पेंशन भी लग जाती है, उनको क्या कहते हैं, राहत मिल रही है सरकारी बंदों को, लेकिन जो यहाँ मजदूरी कर रहा है उसका क्या? मैं एक बात हूँ, मिलती है, पेंशन भी लग जाती है, 20-25 हज़ार वो लग जाती है उनको, फिर बाद में उनको मकान भी मिल जाए, प्लाट भी मिल जाते हैं। और जो मौजूद अब कैसे कुछ नहीं मिल रहा। हुकूमत को ये चाहिए कि जो सरकारी तनख्वाह है ना, कम से कम 80% काम करें, और जो गाड़ियाँ देते हैं, जाना ये अपना काम है, तो पेट्रोल भी फ्री, गाड़ियाँ भी फ्री, सब कुछ फ्री, डिलीवरी भी फ्री, बत्ती भी फ्री, इसीलिए तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। सरकारी तरह तो अंकल, लेकिन आज जब ये रात को प्रोग्राम 8 बजे चलेगा ना, तो मुझे उम्मीद है कि सारे यहाँ पर देख रहे होंगे और आपकी लाइट ज़रूर ठीक होगी। तो आप रिक्वेस्ट करें और बताएं कि ये हालात हैं कि वापडा वाले सुनने नहीं आए हैं। बेटा मेरी बात सुने, इधर 40 दुकानें हैं, 40 दफ़ा गए हैं, कहते हैं बंदा ही कोई नहीं हमारे पास, कोई आदमी नहीं, तो चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और अभी 20 हज़ार दें तो अभी आ जाएंगे। ये देखें ना, ये सारा हुकूमत का कसूर है। हुकूमत पूरे उर्दू बाज़ार की लाइट नहीं आ रही। कोई देखें, 1 2 3 ट्रांसफार्मर ख़राब है, 3 कोई नहीं आ रहा, 1 हफ्ता हो गया। अभी पैसे दे दो, अभी कहेंगे ठीक है आप हमारे बाप हैं। पैसे के बगैर ये काम इतना महकमा है, ये वापटा का यकीन कर बता ही नहीं सकते। मेरे पास एक मिसाल है, लेकिन मैंने सुनानी नहीं। आप लेडीज़ हैं, मैं सुनाऊँगा वापटा की। जिसका माँ बाप कोई नहीं ना है, वो भर्ती हो जाता है, जिसका ही नहीं पता। चल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? एक तो लाइट, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपके एक हफ्ते से लाइट नहीं आ रही और आप ऐसे ही सरवाइव कर रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ी है और अभी आज भी इतनी गर्मी है, फिर भी किस तरीके से आप लोग काम करें? आप काम कर रहे हैं, आपके सामने काम कर रहे हैं। अंकल, आपको उनके ऑफिस जाना चाहिए था। जाके क्या करेंगे? वहाँ जाएं, उनसे कहें कि बाहर निकलें, काम करें आके। कर रहे हैं वो काम। कल जितना तूफान है, जितना एक ट्रांसफार्मर भी पूरे लाहौर है, कितना बड़ा डिवीज़न है उनके पास। उर्दू बाज़ार देखिए अंकल, मार्केट का टाइम है। अच्छा चले, कल टाइम नहीं मिला होगा, कल तूफान आ रहा था, आज सुबह से तो धूप निकल गई। आना तो चाहिए उनको, लेकिन नहीं आ रहे। अब क्या करें, हम ज़बरदस्ती को कर नहीं सकते, एहतजाज करेंगे, FIR दर्ज करा देंगे। यही है। वैसे ये बहुत बात आम हो चुकी है कि कोई भी अपने लिए आवाज़ उठाता है तो कहते हैं चलो अंदर, तुम्हारे खिलाफ अब FIR हो जाए। FIR हो जाएगी, करा देते हैं ना, हमने पता है ना इसका। तो नहीं हुई? नहीं वो काम ही नहीं करते, हम वो काम ही नहीं करते जो जिससे। तो आपके फट्टे शट्टे सारे उठा के ले गए? हाँ जी, कितनी दफ़ा उठा गए हैं, बस क्या करें, बच्चों के लिए, रिज़्क़ के लिए। तो पूरी टेबल थी आपकी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप वो एक इसका तो बेचारे का 1 क्लास से ऊपर का सामान भी ले गए हैं, वापस नहीं मिला। पीरा वाले नहीं देंगे। वो जो मैडम यहाँ पे, वो कहते हैं मैंने यतीमों को दे दिया। उन्होंने ना, मेरे बच्चे कौन पालेगा फिर? आप तो यतीमों को दे देंगे। वो यतीम को कहा है ना, वो यतीम है ना, उसने अपने आप को कहा है। बेटा उसकी बात यहाँ पे यही है। सिलसिले में आई हैं। आज हम यही बात करने आए हैं कि स्टेशनरी की कीमतों में 25% इजाफा हो गया है। इससे क्या आम सारिफ जो हैं वो किताबें ख़रीद सकते हैं, और आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो गया है किताबें ख़रीद के आगे सेल करना, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा कीमतें कोई भी नहीं। ये सब झूठ है। आप जितनी मर्जी कीमत कर लो, जिसने अपने बच्चों को पढ़ाना है ना, उन्होंने पढ़ाना ही पढ़ाना है। ये स्टेशनरी की कीमत अगर 5 रुपये बढ़ती है ना, तो ये 2 रुपये या 3 रुपये हमारा मार्जिन है, 5 रुपये हमारा मार्जिन है। रजिस्टर पीछे 10 रुपये मार्जिन है। हाँ, कितने का ये रजिस्टर? ये 200 रुपये का है। 200 रुपये का है। 6 माह पहले या 1 साल पहले कितने का था? तकरीबन 150-60 रुपये का था, 180 का हुआ, 200 का। अब फिर भी उसमें हम मार्जिन कम कर देते हैं, हम अपना 10-15 रुपये रखते हैं। तो आप कितने का बेच रहे हैं? हम 200 का कहते हैं, जितना ज़्यादा लेनी हो तो 180 का भी दे देते हैं। ये किताब, ये कॉपी 100 वाली है 65 की दे रहे हैं, 65 रुपये की दे रहे हैं। इसमें कितने पेजेस? 72 72। तो अंकल, आगे जब स्कूल बंद हो जाएंगे, छुट्टियां पड़ जाएंगी बच्चों को,
तब कारोबार के हालात वो जो ऊपर जो बैठा हुआ है ना, उसने सारा सिलसिले बना कर रखे हुए हैं। ये बातें बेकार हो चुकी हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। जो ऊपर बैठा है ना, उसने वादा किया हुआ है आपसे, आपसे भी वादा किया, हमें भी वादा किया हुआ है। आपको भी अल्लाह ने रिज़्क़ देना ही देना। एक ये लाहौर न्यूज़ छोड़कर आप किसी भी जगह पर जाएंगे, आपको उससे ज़्यादा पे मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला हमें भी अल्लाह देगा। बिल्कुल इंशाल्लाह अंकल, सबके कारोबार के हालात अच्छे हों, मेरी तो दुआ ही यही है। ये बताएं अंकल, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, उससे बताएं आप काम कितना अच्छा है या कितना टफ हो? अभी तक तो जो जिनका मतलब जिनके पेट्रोल इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उनका घर का बजट बिल्कुल तबाह बर्बाद, कह लें तबाह की किस्म का ज़्यादा मैनेज करना पड़ा है। यही कहते हैं कि जो पेट्रोल 250 का था और हम 1 लीटर डलवा के अपने काम पर पहुंचे थे, वहाँ पर अब वो हमें पेट्रोल जो है वो 417 रुपये का डलवाना पड़ता है। ये तो हमको ना लेवी पर सोचना चाहिए, लेवी कम करनी चाहिए थी ना उनको। अगर शहबाज शरीफ एक तरफ कफायत शारी का प्रचार करा है, तो उसको लेवी पर कम कर देना चाहिए था। कि हमारे लोग जो हैं वो कफायत शारी से चले हैं और दिल पे पत्थर रख के हम ये कर रहे हैं महंगा पेट्रोल। हाँ जी, वो देखें, वो कर तो रहे हैं, लेकिन लेवी पर कम कर देते। लेकिन हमने कर्जा देखो ना कितना लिया हुआ है। अभी ये पीछे रिपोर्ट आई है ना, पाकिस्तान ने 6,000 पता नहीं कितने 100 अरब डॉलर कर्जा लिया हुआ है। कहाँ जाते हैं पैसे? यहाँ ये जो पूरा पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। आपको नहीं पता कहाँ जाते हैं। ये खाते हमारे हुक्मरान हैं, वो उतारते हम हैं। टैक्स तो हम देते हैं, उतारते हम हैं ना। किस चीज़ में नहीं दे रहे हम, बता दें हम। दूध के डब्बे में भी टैक्स। तो फिर हम तो 2 रुपये की कैंडी लेते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। तो बेटा आप हमारे पास आई हैं, आप भी टैक्स पेड करके आई किसी न किसी चीज़ का, ऐसे ही है ना। कोई भी चीज़ खरीद लें, हर चीज़ पर टैक्स है, टैक्स है। हमें से टैक्स निकाल रहे हैं वो। कटता है। तो बात यह है कि हम करें क्या। पहले तो बात आप लोग कहते हैं तो कर नहीं कर सकते, उसकी वजह पता क्या है, कुछ भी नहीं कर सकते। हमें उन्होंने इस लेवल पे तंग कर दिया हुआ है कि हमें पता है आज एहतजाज करेंगे तो शाम को कैसे बच्चों को खिलाएंगे। या फिर सॉफ्टवेयर हो जाता ना। अंकल कह रहे हैं कि अगर तो हम एहतजाज करेंगे या अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाएगा। हुआ है वो पता है क्यों कि हम एक दिन भी फारग नहीं बैठ सकते। हमारे ऊपर अगर खुदा ना खास्ता पर्चा हो जाता है तो हम अंदर हो जाएंगे। हमारे तो पीछे आने वाला नहीं है, पीछे आने वाला रोज़मर्रा की हंडी हमारी इसी पर चलती है। हंडिया जो भी है, आप आके ना यहाँ पे इंटरव्यू किसी और से कर रही होंगी कि वो यहाँ पे जो अंकल थे वो बेचारे अंदर हैं, आप हमारे पीछे नहीं आएंगी। हमारे दुख दर्द में यहाँ तक आप इन्वॉल्व होंगी, इससे आगे नहीं होंगी। इस तरह बंदा सोचता है कि मैं आज एहतजाज करूँगा तो शाम को मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इससे अच्छा चुप ही रहे। तो खामोश रहेंगे। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान। अयान। अयान, ठीक है। अयान, स्टडी करते हो आप? हाँ जी करता था, पर अब छोड़ दिया। करते थे स्टडी। आपने कितनी क्लासेस पास कर ली और कब स्टडी छोड़ दी? मैंने 3 साल हो गए हैं छोड़ दिए, 5 तक पढ़ा था बस। 5 क्लास आपने पास की, उसके बाद नहीं पढ़ते। क्या वजह है, आपने क्यों स्टडी छोड़ दी? क्या दिल नहीं करता था पढ़ने का? बस दिल भी नहीं करता था और महंगाई इतनी हो गई, बस क्या करें। महंगाई बहुत हो गई। बहुत हो गई। आपके बाबा क्या करते हैं? बाबा सऊदी अरब में होते हैं। सऊदीया में होते हैं। और कितने बहन भाई हो आप लोग? हम 5 बहन भाई हैं। सारे यहीं होते हैं? हाँ जी, नहीं वो पीछे गाँव होते हैं। आप खाली यहाँ पर? हाँ जी, आप किसके पास यहाँ पर रहते हो? ये बड़ा भाई होता है। हाँ जी, इस दुकान पे आप जॉब कर रहे हो? कौन सी, क्या जॉब कर रहे हो? ये हमारी अपनी शॉप है। हाँ जी। कितने पैसे मिल जाते हैं आपको? मिल जाते हैं 2000 तक। रोज़ के 2000? हाँ जी। एक महीने बाद कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? हो जाते हैं 60,000। तो आपकी बड़ी अच्छी पे है ना, फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है स्टडी की। लेकिन आपने ऐसा क्यों सोचा कि भाई मैं नहीं पढ़ना चाहता या फिर मेरा स्टडी करने का दिल नहीं करता? कोई तो वजह होगी। बस पढ़ने का दिल ही नहीं था और महंगाई इतना, बस घर से बाहर। अब आपके सऊदी अरेबिया में है तो पैसे वगैरह नहीं भेजते पढ़ने के लिए, या वो आपको नहीं कहते कि बेटा स्टडी करो, आगे बढ़ो? वो तो कहते हैं, बस खुद का दिल ही नहीं करता, क्या करें। हाँ जी। ध्यान कहीं और है, मोबाइल पे है, इधर उधर है, कोई ऐप्स पे या टिकटॉक बनाने पे है ध्यान? हाँ, सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के लिए? हाँ जी। सोशल मीडिया की वजह से आपने पढ़ाई करना छोड़ दी? हाँ जी, बस एक शौक़ होता है बंदे का। तो आपको क्या बनना है आगे, क्या करना है, किस चीज़ का शौक? हाँ, ये सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पर भी आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, आपने क्या बनना है, कुछ करना है सोशल मीडिया पर? क्या करना चाहते हैं? स्टार बनना चाहते हैं। हाँ जी। वो कैसे बनोगे? तो बस मेहनत चाहिए उसके लिए भी, ऐसे तो नहीं बन जाता।
मेहनत कर। किस चीज़ सोशल मीडिया पर किस चीज़ के लिए स्टार बनना चाहोगे, क्या कहोगे, लोगों को मोटिवेट करोगे, वीडियोस बनाओगे, टिकटॉकर बनोगे, क्या करोगे? बस टिकटॉकर ही बनना है। हाँ जी। पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है, टिकटॉक की बहुत वैल्यू। हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? शुक्र अल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है? बस आजकल काम है, ये गुजारा ही हो रहा है, काम हो रहा नहीं है, महंगाई है, हर चीज़ रेट बढ़ गया, कोई रेट नहीं है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। आप क्या समझते हैं महंगाई एकदम क्यों कर दी गई? क्या चीज़ इतनी महंगी होगी जो कीमतें इतनी ऊपर हो गई? ये जंग वजह से है। अगर हम पेट्रोल ख़रीदेगा ईरान से या रूस से तो ये महंगाई कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो जाता है। हम अमेरिका से क्यों ख़रीदने, हम रूस से क्यों नहीं ख़रीदने तेल, ईरान से क्यों पूरा दुनिया ले रहे हैं। इंडिया देखो, रूस से तेल ख़रीदते सस्ता, इधर पेट्रोल बढ़ जाते हैं, हर चीज़ उसके साथ रेट बढ़ते हैं दम दाम। यही पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तब तक तमाम अशियाए ज़रूरिया बढ़ जाती हैं। बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट को होना चाहिए था, इसको पॉलिसी बदलो, ठीक है। क्या पॉलिसी आनी चाहिए? यही पॉलिसी आना चाहिए था जो जमहूरियत में आज़ाद, जो आज़ाद हो, अपना मशवरे अपना काम करो। अभी क्या इशू आता है सबसे ज़्यादा यहाँ कारोबार करने में? किस चीज़ से तंग हैं आप? बस एलडी वाले से तंग है, ये मेरा पोर्स वाला से, इन्हें कुछ इनसे अगर करना है वो काम करो, जो माफिया है वो कुलियाम घूमते हैं, गरीब आदमी जो टेलर शेलर लगाए उसको जो होता है ना। अभी भी आप जैसे ये स्टॉल लगा के खड़े हैं, ये भी अलाउ नहीं करते वो? नहीं करते, ये भी नहीं करते, कहते हैं कि इसको भी हटा दो। इसको भी हटाओ। तो आपने कभी सवाल नहीं किया अगर ये मैं उठा दूंगा तो मैं रात को अपने बच्चों की रोज़ी कहाँ से कमा के लेके जाऊँगा? वो कह रहे हमें ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं, जब ऊपर से ऑर्डर मिलता है कह रहे हम भी ऐसा कर रहे हैं। फिर नौकरियां बहाल करें, नौकरियां दे लोगों को ताकि लोग काम करें और फिर रोज़ी कमा लें। ऐसा तो नहीं है कि बस ऑर्डर्स दिए हैं और सब कुछ उड़ाए जाओ। नौकरी तो उसको मिलता है जो 20 लाख 15 लाख देगा, नौकरी मिला। गरीब आदमी को आज से 12 गरीब आदमी को नौकरी किधर मिल रहे हैं? वो वही रोड पे वही दिखे कार हैं, वो भी उसका सामान एलडी वाला ये उठा लेते हैं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते हैं। एक दस्ता कितने का दे रहे हैं आप? ये देते हैं 220 का। कितने पेजेस होते हैं? ये इसमें 100 पेजेस होते हैं। पहले इसकी क्या कीमत थी और बढ़ के अब ये होता ना 60 रुपये का था, 80 रुपये का बिकता, 70-80 का बिकता, 30 रुपये 20 रुपये रखता इसमें। और अंकल ये कॉपी जो आपने रखी हुई है, ये वाला जो होता है ये पहला 50 रुपये भी बिकता, अब जो होता है ना ये 60 रुपये का 70 रुपये का बिकता। 60-70 में, मतलब थोड़ा सा अपना मार्जिन आप रख के बेच रहे हैं। और इसमें कितने पेजेस होते हैं? इसमें ये इसमें 60 होते हैं। 60 पेजेस होते हैं, सही है, ठीक है। अंकल आपके कितने बच्चे हैं? हमारा 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। स्कूल जाते हैं, स्टडी करते हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं। सारे स्कूल जाते हैं? सारे स्कूल जाते हैं। कौन से स्कूल में डाला है? प्राइवेट स्कूल में डाला है? गवर्नमेंट में जाड़ा, प्राइवेट में इतना हिम्मत नहीं है। प्राइवेट में क्यों नहीं डाला? वो इतना है नहीं है, 20,000 में 15,000 में क्या गुजारा है? घर भी चलना है, बच्चों को पढ़ाना है भी, हर चीज़ महंगा है। यही कापी देखो, अंदाज़ा लगाओ, ये 60-70 रुपये का पड़ता है। एक बच्चे का कम से कम 2,000 का ही आ जाते हैं, 1,000 का 2,000 का यूनिफॉर्म आ जाते हैं। बच्चों का खर्चे तो बहुत मुश्किल है इस वक्त, पढ़ाई गरीब आदमी की बस का बात नहीं है। ये बताएं कि गवर्नमेंट स्कूल में आपने अपने बच्चों को डाला है तो वहाँ पर डाला है, तब भी कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा तो अल्लाह पूरा करते हैं, खर्चा तो बड़ा है। अब बच्चों का बच्चे जाने 5 बच्चे, कम से कम 6,000 उनका जो होता है ना रिश्के में जाना है गोंद से थोड़ा, फिर बच्चों का यही खर्चे है। पीसी भी उसने डबल किया है, पहला वो अब मेरे ख्याल यूनिफॉर्म लाना होता है, फिर ठीक है आपने किराया बताया कि उनके लिए लग जाता है, फिर उनके लिए रोज़े रिज़्क जब कमाना है तो घर का राशन पूरा करना है, बिजली के बिल देने हैं, अगर आप किराए पे रहते हैं तो आपने किराया निकालना है, गैस का बिल देना है, बाकी अखराजात आपने उठाने। यही बस गवर्नमेंट का होना चाहिए था, थोड़ा हाथ नीचे रखकर गरीब आदमी को काम चलने दे। क्यों इस मुल्क इतना तरक्की नहीं किया जो आप एकदम स्विट्ज़रलैंड बनाने, लंदन बनाने। ये रोड से कुछ भी नहीं होता है जब तक हमारा हालात, तालीम, जिस मुल्क में तालीम नहीं है वो मुल्क बहुत पीछे है, जिस मुल्क में तालीम है वो मुल्क दुनिया से आगे तरक्की कर रहे हैं। क्यों हमारा पढ़ा लिखा लोग आ जाता है ना। कहते हैं तालीम का एक मयार नहीं होना चाहिए, चाहे बच्चा गरीब का हो चाहे बच्चा अमीर का हो, एक जैसी तालीम हासिल। यही होना चाहिए था, तालीम एक जैसा होना चाहिए था, गरीब अमीर एक जैसा पढ़े, जो एक जैसा बन जाए। क्यों हमें ये दे दिया, ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, ये अच्छा पढ़ा है, ये हल्का पढ़ा है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। जब तालीम, जिस वक्त जिस मुल्क में तालीम ना होना वो मुल्क पीछे है, उसको होना चाहिए था तालीम सारा बराबर करे एक जैसा, जो गरीब है। भाई बहुत शुक्रिया आपका।
से हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक तो क्या काम करते हैं आप? मैं ट्रैवल एजेंसी का काम करता हूँ। हाँ जी। कैसा चल रहा है ट्रैवल एजेंसी का काम? ये वॉर के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको पता है जब से 28 फरवरी के बाद जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई है और फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं तो पैनिक हो गए लोग, बिल्कुल ट्रैवलिंग में नहीं आ रहे। तो उसकी वजह से उम्रा भी अब वैसे ही हज स्टार्ट हो गया है। तो अब इसके बाद देखें क्या बनता है हमारा। अभी बच्चों की जो फ़िलहाल चीज़ें लेने आए थे, ये बच्चों की स्टेशनरी आप ख़रीदने आए हैं, पहले की निस्बत अब क्या कीमतों में इजाफा हुआ है? क्या है, डेफिनेटली मतलब पहले तो ऑलमोस्ट मोर देन 40% इंक्रीमेंट लग गया है। हाँ जी, मतलब पहले 40 की 100 की थी, अब वो 130-40 के राउंड अबाउट आ रही है। पहले बच्चों की फीसेस कितनी थी, क्या फीसेस में भी इजाफा हुआ? अभी तक तो फ़िलहाल स्कूलों में फीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ज़्यादा नहीं वो हुआ चेंज ना, वो वैसे ही फ़िलहाल है। मगर हमें नोटिस आया कि मतलब ये समर वेकेशन के बाद जो है वो फीस इंक्रीज। हाँ जी, समर कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं जी। स्कूल गोइंग अभी 2 हैं वैसे, मगर वैसे 3 हैं। वैसे 3 हैं, ठीक है। कौन कौन से क्लासेस में? प्राइवेट स्कूल्स जा रहे हैं या स्कूल में हैं मेरे बच्चे, और एक 1 में एक 2 में है बेटे। कितने सर उनके एक्सपेंसेस आ जाते होंगे एक महीने के अंदर? अब ये खाली स्टडी? अब आप ये तो नहीं, मैं बताना चाह रही हूँ बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा कम से कम भी जो है मोर देन 10,000 का पड़ता मुझे पर मंथ। 20 to 25,000 आपने अलग करने ही हैं बच्चों की तालीम के अखराजात, इंक्लूडिंग ऑल थिंग, मतलब इसमें ये चीज़ें हर चीज़। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स अलग होते हैं। वो तो आप देखें ना, वो तो उसकी तो आप बात ही नहीं कर रही हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब स्टेशनरी और स्कूल के। तो अब आप सब चीज़ों की बात करेंगे तो फिर मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रही हूँ कि पहले जो चीज़ें मतलब कम कीमतों में थी वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल महंगा होने की वजह से कितनी ज़्यादा है। फिर आपका वो मतलब इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा, रोना शुरू कर दूंगा मैं फिर, तो फिर वो क्या है। जब भी हम प्रोग्राम करते हैं लोग एक ही चीज़ कहते हैं कि एक्चुअली जो लोगों के लिए हेल्प करने वाली बात है या रिलीफ देने वाली बात है ना, वो पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करके या फिर यूटिलिटी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें कंट्रोल करके मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। बताएं अंकल, आप क्या काम करते हैं? मैम लेबर का काम करते हैं, मजदूर लेबर का काम करते हैं, ठीक है। कितने बच्चे हैं अंकल आपके? 4 हैं। 4 बच्चे हैं, चारों स्कूल गोइंग है? जी ठीक है। ये तमाम कॉपियाँ किताबें आपने उन्हीं के लिए खरीदी? जी जी बच्चों को। आगे तो वैसे अंकल छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो फिर आपने इतनी कॉपीज़ खरीदी? हम दूर से आए हैं ना, तो किधर से आए हैं? इंगड़ा मोड़ से, चविंडा से। तो आपको लगता है कि उर्दू बाज़ार में सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए एक साथ आप किताबें और बाकी कॉपियाँ पेंसिल्स वगैरह खरीद रहे हैं? जी जी, सस्ती तो अभी नहीं है, लेकिन चविंडा के उधर की निस्बत से कुछ बेहतर है। वहाँ कितनी महंगी है और यहाँ आपको कितनी सस्ती मिल रही है? वहाँ से तो ये कापी 100 रुपये की मिलती है, 100 की, 120 की। लेकिन इधर तोल में ली है तो ये 60 रुपये की, 70 रुपये में 60 की पड़ी है, फिर तो काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क पड़ गया। अगर 120 की वहाँ से मिल रही है तो कीमत आधो आध यहाँ से मिल रही है। जी जी अच्छा अंकल, पहले ये काफ़ी सस्ती मिलती थी, ये मज़ीद यहाँ भी थोड़ी महंगी होगी? जी जी, वो तो महंगी हुई है। क्या आप समझते हैं कितने आपके अखराजात होते होंगे बच्चों के, स्कूल की फ़ीसिस के, बाकी किताबों के, कॉपीज़ के, ये बाकी चीज़ें इस्तेमाल करने के? अखराजात तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अभी तो कुछ समझ नहीं आती कैसे मैनेज करना है। पहले तो इजी हो जाता था, लेकिन अभी जितनी एक महंगाई, महीने का कितना खर्चा है बच्चों की तालीम का? 15 से 20 हज़ार आ जाता है। 15,000 ये आपने अलग करने ही? जी जी इसके अलावा बिजली के बिल भी अलग करने हैं, यूटिलिटी बिल्स बाकी सारे देखने हैं, घर किराए पे है तो किराया भी आपने अलग करके रखना है, राशन के लिए भी पैसे अलग करके रखने हैं। तो कितने पैसे आप कमा लेते हैं जो इजीली गुजारा हो जाता है? पहले तो हो जाता, लेकिन अभी तो मुश्किल हो गया। अभी तो जो भी मजदूरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अभी तो पूरा भी नहीं हो रहा सिस्टम अभी तो। इतने हालात सबके ख़राब हो गए, क्या समझ रहे हैं? बस हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे हैं। पेट्रोल महंगा होने की वजह से? पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज़ में महंगाई हो गई है। आप वहाँ से यहाँ तक बाइक पे आए हैं, तो ये बताएं कि कितने का आप बाइक में पेट्रोल डलवा के आए थे? पेट्रोल 4,000 का लगेगा। 4,000 का पेट्रोल? जी। तो वापसी पे भी 4,000 का डलवाएंगे या पूरा हो जाएगा? आने जाने का 4,000। आने जाने का 4,000 का खाली पेट्रोल डलवा के? हम 2,000 में आ जाते, आना जाना हो जाता था, अभी 4,000 में हो रहा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। गर्मी में आप काम कर रहे हैं, फिर भी आपको ठीक से काम नहीं करने दिया जाता। अभी पीरा फोर्स आ जाएगी तो आपको भाग फोर्स आ जाएगी, एक कमेटी वाली आ जाएगी, 10-12 रेडी उठा के अभी भी बैठे हुए हैं, बस अल्लाह की सुबुर्द है। सही है। आज हम बात करें स्टेशनरी के हवाले से, पहले की निस्बत अब कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो ज़रा आप मुझे मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रा रेट बताएंगे। एक जैसे कलर की है, कलर ये बाजार इसमें कितने होते हैं कलर? 12 कलर हैं, 12 हम दे रहे हैं 80 रुपये का।
12 कलर्स वाली एक ये बॉक्स है। इसका बाजार वाले दे रहे हैं, हम 80 रुपये का दे रहे हैं इधर। आप क्यों 40 रुपए कम करके दे रहे हैं? हमारा होलसेल रेट है ना, हम 5 रुपये 10 रुपये रख के आगे दे देते हैं। ये पहले कितने का था और अब कितने का हो गया? पहले ये 70 रुपये का, 60 रुपये का था, 80 रुपये का हो गया। सही है। ये इरेजर का है, ये भी हम 80 रुपये का दे रहे हैं। 10 रुपए का रबड़ है। 10 का बाजार वाले दे रहे हैं, हम 80 रुपये का दे रहे हैं। ये पूरा पैक सही है, 12 पीस का पैक। ठीक है। और ये पेंसिल पेंसिल बाजार वाले 20 के दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 180 200 रुपये की है। 16 रुपये का पीस, 15 रुपये का पीस। बाजार वाले एक दे रहे हैं पेंसिल 20 ये बाजार वाली 20 के दे रहे हैं, ये भी 20 के दे रहे हैं। हम दे रहे हैं 120 के दर्जन, 100 की। सिंगल पेंसिल सिर्फ 20 रुपए की है। 20 के दे रहे हैं, हम इधर दे रहे हैं 8.5 रुपये की। इतनी ज़्यादा महंगी? खाली एक पेंसिल ही तो है, कच्ची पेंसिल। महंगी 8.5 रुपये का क्या आता है? नहीं 20 रुपए की मैं बात कर रही हूँ। अगर तो बाजार में 20 की दे रहे हैं ना, बाजार वाले के अपने रेट हैं। सही है। एक ये बॉल पेन कितने का दे रहे हैं? ये 20 रुपये का है। ये भी 20 रुपए का। तो वाकई तालीम हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा। क्यों इतनी महंगाई हो गई है? वजह क्या है? हमारा रेट होलसेल ही है, ये हम थोड़ी परचून दे रहे हैं। 20 का एक दे दो, फिर हमारा को भी कुछ बने ना। बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। ये भी ना कलर पेंसिल्स है ना, ये कितने की हैं? ये 350 रुपये की है। आप दे रहे हैं 350 का। और बाजार वाले? बाजार वालों का नहीं पता, 550 का दे देंगे, 500 का दे देंगे। तो लोग कितने मायूसी में आते हैं बेचारे, इतने परेशान होकर आते बात तो जो कस्टमर आते हैं ना, हम उनका फ़ायदा ही करते हैं, और फ़ायदा करने के लिए। और ये ज्योमेट्री बॉक्सेस? ज्योमेट्री बॉक्स का अलग रेट है। ये जैसे अच्छी वाली है ये? हाँ। वो 7 वाली 100 रुपये की है, 7 वाली 150 की है, ये वाली 180 की है, ये 50 रुपये की है। क्वालिटी की 100 रुपये की है। ये थोड़ी सी बेहतर है, ये 350 की है। इससे और लोकल ये 50 रुपये की है। और बताएं, आप क्या समझते हैं कि तालीम अपने बच्चों को दिलवाना कितना ज़्यादा मुश्किल या आसान हो चुका है? बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल है। ये देख नहीं रही मेरा हाल, देख नहीं रही गर्मी में। उर्दू बाज़ार में आप बच्चों की सामान वगैरह ख़रीदने आए हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ख़रीद लिया है? जी बिल्कुल खरीद। किधर है सामान? वो सामने देखिएगा। अच्छा, ख़रीद लिया है, एक ही साथ सारा। किधर से आए हैं? मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। वैसे मैं डेरा गाजी खान से ही आया। डेरा गाजी खान से ये सामान खरीदने? वो और काम भी बहुत थे, इसी वजह से ये सामान भी आपने खरीद लिया। वहाँ की निस्बत यहाँ से कम सस्ता मिल गया? हाँ, उर्दू बाज़ार में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन सर पहले की निस्बत ना अब जो है वो स्टेशनरी के सामान में 25% इजाफा हो चुका है, कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब ऐसा आप अंदाज़ा लगाएं कि जब मैंने अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में ही 4 से 5 लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों को स्कूलों से हटा दिया है, या कुछ लोगों ने तो ये कहा कि हमने अपने बच्चों को स्कूल दाखिल ही नहीं करवाया क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ये चीज़ें सभी आपके सामने हैं कि दिन ब दिन महंगाई और पेट्रोल की हालतें, बाकी हर चीज़ की हालतें। यकीन करो कि आप किसी अगर विलेज के अंदर चले जाएं तो लोग ज़िंदगियों से तंग हैं। यहाँ तो कोई ये है कि रोज़ी रोटी करने के लिए कोई मजदूरी मिल जाती है या कुछ मिल जाती है। जो बेचारे देहातों के अंदर हैं, यकीन करो कि उनकी ज़िंदगियों को जाकर देखें तो वो अजीरन होकर रह गए। कुछ नहीं है, बस ना रो सकते हैं ना हंस सकते हैं, और उनकी ज़िंदगियाँ इंतहाई मफलूज होकर रह गई हैं बस। अब रोना धोना भी रोज़ाना होता है, हर बंदे की यही स्टेटस होता है क्या है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन कोई किसी के आगे रो भी नहीं सकता। रो भी नहीं सकता। और बाकी ये है कि हुकूमती निज़ाम आप लोगों के सामने है, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती कि आया कि हो क्या गया है या क्या हो रहा है। उनके बैंक बैलेंस, उनके अकाउंट, दिन रात उनकी ट्रांजेक्शनें सब कुछ बराबर होता जा रहा है, मगर गरीब इंसान दिन ब दिन मफलूज होता जा रहा है। ये सारा सामान कितने का आपने ख़रीदा होगा? ये कम से कम 8000 का यही सामान है। सिर्फ कापियाँ हैं, पेंसिलें हैं, और इसमें और कुछ नहीं है। बाकी आज से 2 साल 3 साल पहले देखा जाए तो बहुत कुछ नुमायां तौर पे कमी थी, सब कुछ था। जब 150 रुपये पेट्रोल मिलता था उस वक्त भी लोग रोते थे कि ये हो गया है, वो हो गया, महंगाई है, महंगाई है। कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने था। वो कहते हैं कि नाम लेते हुए भी लोग पकड़ने के लिए दरवाजे पे आ जाते हैं। ये ज़िंदगी की हकीकतें हैं, अगर कोई माने या ना माने। अभी जो पेट्रोल की कीमत है 417 रुपये, तो आप क्या समझते हैं कहाँ तक वापस ले आनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो वही, उससे भी 264 से उठाई थी इन लोगों ने, उससे भी कम होनी चाहिए जो हमें उम्मीद है। अगर उम्मीद की बात की जाए तो वो उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है। उम्मीद तो कुछ भी नहीं है, अब उम्मीद तो कुछ भी नहीं है। क्या है कि दुआ करो कि ये 500 के ऊपर न चला जाए।
लोगों की खुदकुशियाँ देखें, लोगों की ज़िंदगियों में देखें, गरीबों के घर देखें, उनके बच्चों की हालतें देखें तो इंसान को एक आईना नज़र आता है। शहर कहना चाहेंगे मौजूदा गवर्नमेंट से? मौजूदा गवर्नमेंट से एंकर लोग कहकर थक गए, उनका कुछ नहीं हुआ। काले कोट वाले कहकर थक गए, उनका कुछ नहीं हुआ। आपकी सुन ली जाए? नहीं, मैं गरीब कहूँगा तो क्या कुछ होगा। काले के कैनात से बस एक उम्मीद रखते हैं कि इन लोगों को अब क्या कह सकते हैं। सही है, ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा स्टेशनरी के हवाले से आज हम बात कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से तालीम इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है। स्टेशनरी का सामान तकरीबन 25% उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। हमने बहुत से लोगों से बात की जिनका ये कारोबार है, कुछ लोगों से बात की जो ख़रीदने के लिए आए हुए थे। सब ने यही कहा कि तमाम चीज़ें पेट्रोल महंगा होने की वजह से महंगी हुई हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं डाल सकते। दूसरा, कुछ लोगों ने ये कहा कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में तालीम का दोहरा मयार चल रहा है उसको ख़त्म होना चाहिए। तालीम हर अमीर और गरीब के लिए एक जैसी, एक बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और लोगों ने ये कहा कि हम प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी फ़िलहाल ऐसे हालात हैं कि बच्चों को भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ की तालीम इतनी अच्छी नहीं दी जा रही। जो भी बात कर लें, आखिर में लोग यही कहते हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ रिलीफ चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाई जा सके और हमें थोड़ी बहुत रिलीफ मिल सके ताकि हम अपना सुकून से कारोबार कर लें और शाम के वक्त 2 वक्त की रोटी जो अपने बच्चों के लिए लेके जा सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।